बात करेंगे बिहार में हुए शिक्षक बहाली के ऊपर, यानी कि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को, यानी कि लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को इंतज़ार है इसके परीक्षा प्रतिफल का, यानी कि परिणाम का। लेकिन यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 11 अगस्त को आया, उसके बाद यह बहाली कहीं ना कहीं विवादित हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट रूप से बीएड वालों के ऊपर कहा गया कि ये बीएड वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो प्राइमरी में शामिल नहीं हो सकते हैं, प्राइमरी में वो टीचर नहीं बन सकते हैं। और इस प्रकार से उसमें जो बीपीएससी टीआरई की जो बहाली आई थी उसमें 1 to 5, 9, 10, 11, 12 तक के शिक्षकों की बहाली होनी थी और होनी है भी। तो इसमें खास करके 9, 10, 11, 12 वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी परीक्षा में कोई विवाद नहीं है, लेकिन 1 to 5 वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका विवादित चल रहा है। और उनका मामला यही है कि उसमें बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थियों को शामिल करवाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड अभ्यर्थियों के ऊपर हम कह सकते हैं कि बहुत बुरी खबर आई वहाँ से फैसला के रूप में, जिसमें स्पष्ट तौर पे बीएड वालों को कहा गया कि अब आप जो है 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो 1 to 5 का तो मामला शुरू से ही, आज से नहीं बहुत दिन से ये विवादित था, लेकिन खास करके जब फैसला आया तो ये चर्चा जो है कह सकते हैं कि छा गया सबों के बीच। लेकिन यहाँ जो हम बात करेंगे कि जो प्रक्रियाधीन जो बहाली अभी है उसमें 9, 10, 11, 12 वालों के ऊपर कोई भी ऐसा विवाद नहीं है और इनका परिणाम भी आने की बात हो रही है विभाग के बीच, आयोग के बीच, और इनका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 1 to 5 की अगर हम बात कर लें तो इसके लिए भी बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दिया गया है और इनका भी फैसला अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द ही हम कह सकते हैं कि मिड डे अक्टूबर तक में, यानी कि कह सकते हैं कि 15 अक्टूबर से पहले तक में इनका विवादित जो फैसला है, जो भी हो, पक्ष विपक्ष जिनके भी पक्ष में हो विपक्ष में हो, लेकिन ये फैसला भी आ जाएगा और ये विवाद भी सुलझता नज़र आ रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं यह पेच फंसेगी और यह बहाली जो है एक तरह से हम कह सकते हैं खास करके 1 to 5 का ये डिले होता चला जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की, और यह किताब आपको दिख रहा होगा चक्षु पब्लिकेशन का। यदि आप भी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर चुके हैं या भरेंगे, तो आपके लिए यह किताब बहुत ही सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। इसमें आपको मिल जाता है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता जाँच, यानी कि कुल मिलाकर हम कहें तो जितने भी आपके सिलेबस में दिए हुए सब्जेक्ट हैं वे सारे सब्जेक्ट आपको एक ही जगह संकलित रूप से मिल जाते हैं। यहाँ आप देखिएगा तो इस बुक के अंतर्गत आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, जिसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी कि प्रैक्टिस सेट और विद आंसर, और आंसर जो आपका है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपका आंसर दिया गया है, जिसको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। यह किताब है चक्षु पब्लिकेशन का। इस किताब को आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से खरीद सकते हैं या आपको यह बाजार में भी उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो 9, 10, 11, 12 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका जो बहाली प्रक्रिया है वो कहीं से भी विवादित नहीं है, इसमें कहीं से भी डिले होने का गुंजाइश नहीं है। और एक लेटर जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ, उस लेटर के माध्यम से निश्चित तौर पे उस लेटर में जो लिखा गया है बात, उससे स्पष्ट होता है कि जो विभाग है वह बहाली बहुत जल्द खास करके 9, 10, 11, 12 वालों का करवा लेगी। यह जो लेटर है, यह लेटर जिला शिक्षा पदाधिकारी के तरफ से जारी किया गया है, जिसमें 24 घंटे के अंदर उस पर प्रतिक्रिया यानी कि कार्रवाई करने की बात की गई है। आइए उस लेटर को हम देखते हैं और उस लेटर में क्या कुछ लिखा गया है। निश्चित तौर पे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ी खबर है। और उस लेटर में आप देखिएगा तो यहाँ आपको यह लेटर दिख रहा होगा, जिसमें स्पष्ट तौर पे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, यह गोपालगंज का यह लेटर है।
और इस लेटर में सारी चीज़ लिखे हुए हैं। जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गोपालगंज, सेवा में सभी प्रधानाध्यापक यानी कि जो भी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं उनके सभी प्रधानाध्यापक या प्रभारी जो प्रधानाध्यापक हैं उनको ये लेटर लिखा गया है। इसमें विषय है संलग्न प्रपत्र में, जो संलग्न प्रपत्र भी मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, जिसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि छात्रों एवं विषयवार शिक्षकों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। उपयुक्त विषयक अंकित करना है कि बीपीएससी द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के द्वारा अध्यापक नियुक्ति के तहत 9-10 यानी कि माध्यमिक और 11-12 यानी कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों हेतु परीक्षा का आयोजन बीपीएससी के माध्यम से यानी कि टीआरई हुआ। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इसमें अपीयर भी हुए और अब इंतजार है इसके परीक्षा परिणाम का। आप तमाम जो भी 9, 10, 11, 12 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका दस्तावेज, प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन भी संपन्न हो चुका है। अब इसके बाद क्या है कि विद्यालय आवंटन हेतु एक वेब पोर्टल तैयार किया जा चुका है जिस पर 9, 10, 11, 12 का कक्षावार नामांकन यानी कि नामांकित छात्र कितने हैं 9, 10, 11, 12 में और विषयवार वर्तमान कार्यरत शिक्षक कितने हैं इसका विवरण जो है इस प्रपत्र में भर के देना है। इसमें कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर ये चीज़ें कर लेनी है। यानी कि यह लेटर आप देखिएगा तो 29/9 यानी कि 29/9 का ही यह लेटर है और अब इस पर कार्रवाई भी हो गई होगी लगभग। इसमें ऐसे शिक्षकों की गिनती करने को नहीं कहा गया है जैसे कि जो अतिथि शिक्षक हैं, आउट सोर्सेस से जो शिक्षक रखे गए हैं विद्यालय में, या ऐसे शिक्षक जिनका कह सकते हैं कि एक उच्च विद्यालय से दूसरे उच्च विद्यालय में उनका प्रतियोजन हो गया है, तो ऐसे शिक्षकों की जो गणना होगी वो उसी मूल विद्यालय से जहाँ से उनका प्रतियोजन हुआ है ना, तो वहीं से उनकी गिनती की जाएगी। तो ये लेटर खास करके ये चीज़ें, ये बातें बताता है कि इस लेटर के माध्यम से आप लोग इतना तो स्पष्ट हो जाइए कि 1 to 5 वाला जो विवाद है वो विवाद भी जब तक सुलझेगा नहीं, इस पर कोई भी प्रतिक्रिया गवर्नमेंट या आयोग नहीं देगी, नहीं करेगी। लेकिन जहाँ तक 9, 10 और 11, 12 वाला मसला है तो इस पर सरकार जो है सजग है, एक्टिव है और इसके लिए काम भी हो रहा है, जो यह लेटर के माध्यम से आप तमाम लोग जान रहे हैं। और लेटर यह बता भी रहा है कि इस लेटर के माध्यम से प्रोसेस जो है आपका आगे बढ़ रहा है। नीचे आप इस प्रपत्र को अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस प्रपत्र में आप देखिएगा तो स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि 9, 10 का ये बनाया गया है और 9 में कुल कितने नामांकित अभ्यर्थी हैं उनका ब्यौरा, फिर 10 में कितने हैं उनका ब्यौरा, और फिर नीचे आप देखिएगा तो वहीं जो है कार्यरत शिक्षक अंग्रेजी के कितने हैं, विज्ञान के, गणित के, सामाजिक विज्ञान के, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, यानी कि अलग अलग विषयों के कितने शिक्षक वहाँ पर कार्यरत हैं उनका भी ब्यौरा मांगा गया है। और उसी तरीके से 11-12 में फिर नामांकित छात्रों की संख्या कितनी है और अलग अलग विषय, साइंस, कॉमर्स, आर्ट और अलग अलग जो विषय हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, गृह विज्ञान हो गया, अदर और भी कई सब्जेक्ट हैं जिसका ब्यौरा मांगा गया है और वो भी 24 घंटे के अंदर, जो कि बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक्टिवनेस दिखा रही है शिक्षा विभाग या जो आयोग आपका एग्ज़ाम ली है उसके तरफ से बहुत बड़ा पहल किया जा रहा है। तो ये था अपडेट न्यूज जो कि खास करके 9, 10 और 11, 12 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनका जो है नियुक्ति बहुत जल्द जो है होने जा रही है। और 1 to 5 वाला मामला थोड़ा सा पेचीदा है जिसको सुलझाने की कोशिश खुद गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है और इस पर भी निर्णय बहुत जल्द देखने और सुनने को आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो इसी तरह के अपडेट के लिए, इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।